नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं, आध्यात्मिक रूप से दक्ष मनुष्य अपने सामाजिक राष्ट्रीय उत्तरदायित्व के प्रति अधिक सजग होता है। अतः आध्यात्मिक होने का अर्थ भी मानवीय दक्षता का विकास ही है। शिक्षित, संस्कारी, कौशल संपन्न युवा समाज व राष्ट्र की धरोहर है। हर वो व्यक्ति जो जरूरत से ज़्यादा दिखावा करता है वो समाज के लिए घातक है। अंधेरे को कोसने के अपेक्षा उजाला खोजने का प्रयास करें। इंसान के मन में अगर किसी चीज को पाने की चाह हो तो राह घोर अंधेरे में भी दिख जाती है। वह जो अपने प्रियजनों से अत्यधिक जुड़ा हुआ है उसे चिंता और भय का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसीलिए खुश रहने के लिए लगाव छोड़ दीजिए। दर्द और खुशी दोनों ही अच्छे शिक्षक हैं, क्योंकि दोनों ही हमें अपने स्थितियों में कुछ न कुछ सिखाते जरूर हैं। पिता नीम के पेड़ जैसा होता है। इसके पत्ते भले ही कड़वे हो पर छांव हमेशा ठंडी देता है। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुमको रक्षा करनी पड़ती है और ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। कुछ आरंभ करने के लिए आपका महान होना कोई आवश्यक नहीं, लेकिन महान होने के लिए आपका कुछ आरंभ करना अत्यंत आवश्यक है। बचपन में घड़ी न होने पर भी सबके पास समय रहता था। अब सबके पास घड़ी तो है, मगर समय किसी के पास नहीं है। अपनी जिंदगी के सारे राज सबको मत बताइए, क्योंकि लोग आपकी कामयाबी के बारे में पता चलते ही आपको नीचे गिराना शुरू कर देंगे। इसीलिए अपनी कुछ जरूरी बातों को दूसरों से गुप्त रखें। सरल स्वभाव का होना किसी की कमजोरी नहीं, बल्कि उसके अच्छे संस्कार होते हैं। किसी की मदद करने के लिए धन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की जरूरत होती है। जो लोग चादर से ज़्यादा पांव फैलाते हैं उनकी एक दिन हाथ फैलाने की नौबत आ जाती है। चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन लगे, आप हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। बाजार में उन नोटों को भी बिकते देखा जो कभी खरीदने की ताकत रखते थे। वक्त दिखाई नहीं देता है, पर बहुत कुछ दिखा देता है। तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर जैसे ना बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। किसी को इतना भी हक मत दो कि वो फैसला करे कि कब आपको हंसना है और कब आपको रोना है। दुनिया के लिए शायद आप एक व्यक्ति हो, लेकिन आपके माँ बाप के लिए आप पूरी दुनिया हो। भगवान कभी भी इंसान का भाग्य नहीं लिखता है, क्योंकि इंसान की सोच, उसका व्यवहार और उसके कर्म ही उसका भाग्य लिखते हैं। इंसान के कर्म ही उसकी आयु निर्धारित करते हैं। अगर उसके कर्म अच्छे होंगे तो मृत्यु के बाद भी उसको याद किया जाएगा, और बुरे होंगे तो जीवन रहते भी उसको भुला दिया जाएगा। सुख इंसान के अहंकार और दुख इंसान के धैर्य की परीक्षा लेता है। जब आपकी जिंदगी अच्छे से गुजर रही हो तो समझ लेना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, लेकिन जब जिंदगी आपको रुलाए तो समझ लेना
कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। किसी अच्छे व्यक्ति से कोई गलती हो जाए तो सहन कर लेना चाहिए, क्योंकि मोती अगर कतरे में भी गिर जाए तो भी कीमती रहता है। गलतियाँ यह बताती है कि आप प्रयास कर रहे हैं। एक दिन सारे प्रयास सफल होंगे। सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है। रोशनी भी उसी की है जो समा जलाना जानता है। हर जगह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, लेकिन ईश्वर तो उसी का है जो सर झुकाना जानता है। मेहनत करने से दारिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होता। देर से बोले जाने वाला सच असत्य से अधिक हानिकारक होता है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी न सोचे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर ही बदल दे। गुरूर में इंसान को कभी इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना मकान नहीं दिखता। बस हिम्मत रखो, जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। जो दूसरों को इज्जत देता है, असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आ जाते हैं। हम सदैव जीवन जीने की तैयारी करते रहते हैं, परंतु कभी जीवन को जीते नहीं हैं। मौन और मुस्कान तो ऐसी शक्तिशाली हथियार हैं। मुस्कान से कई तरह की समस्याओं का हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। जिस परिवार का मुखिया अन्याय होने पर किस पिता की तरह मौन रहे, उस परिवार में महाभारत का होना तय है। ईश्वर भी हमें अत्यधिक सुनने की सलाह देते हैं। इसी कारण उन्होंने हमें एक मुंह और दो कान दिए हैं। कोई भी स्त्री कभी भी किसी अकेले मर्द के साथ कहीं भी न रहे, क्योंकि इंसान का मन भटकते देर नहीं लगती। प्यार कुछ इस तरह करो जैसे करे कपास, जिंदगी भर तन से चिपका रहे, अंतिम पल तक रहे साथ। बहुत से लोग वीडियो को अनदेखा कर देते हैं। ऐसा करने से आप जाने अनजाने मेरा मनोबल तोड़ देते हैं। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करके मेरा मनोबल बढ़ाएं और हमारे चैनल बुक ऑफ थॉट्स को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।